चरक ने पित्त के कर्म के बारे में बताया है। त्रिशोथी अध्याय में चरक सूत्र 18/52 में, क्रियंत शीर्षी में चरक सूत्र 17/116 में, अवात कलाप कली में चरक सूत्र 12/11 में। तो पहले जो है उसने त्रिशोथी में क्या बताया है, पित्त के कर्म के बारे में, प्राकृतिक कर्म के बारे में। दर्शनम पक्ति है, ऊष्मा च क्षुत तृष्णा देह मार्दवम, प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्मा अभिकारजम। मतलब दर्शन, पाचन, ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को। च और क्षुत माने क्षुधा, क्षुधा माने भूख, तृष्णा प्यास, देह मार्दवम माने देह में मृतता बनाए रखता है। प्रभा, प्रभा माने शरीर के लश्चर, स्किन के लश्चर को मेंटेन करता है। प्रभा लश्चर, कांति जो होती है उसको मेंटेन करता है। प्रसादो माने प्रसन्नता। मेधा, मेधा माने धारणा शक्ति, मेधा मीन्स धारणा शक्ति। च पित्त कर्मा अभिकारजम, पित्त कर्मा अभिकारजम, कर्मा अभिकारजम। ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया है कि जो है पित्त देवो ऊष्मण पक्ति नराणाम उपजायते, तच्च पित्तम प्रकोपितम विकारान कुरते बहून। माने पित्त देवो ऊष्मण, ऊष्मा को पित्त देव से ही संज्ञा दी गई है। पित्त देवो ऊष्मण पक्ति माने पाचन क्रिया का काम करते हैं। किसमें? नराणाम उपजायते, नराणाम माने मनुष्यों में ये पाचन की क्रिया को उपजायते माने करते हैं। तच्च पित्तम प्रकोपितम, जब ये पित्त प्रकोपित होता है तो विकारान कुरते बहून, तो बहुत से विकारों को उत्पन्न करता है। कुरते माने करता है, बहुन माने बहुत से, विकारान माने विकारों को उत्पन्न करता है। फिर चरक सूत्र 12/11 में शरीर पित्त के प्राकृतिक अप्राकृतिक दोनों कर्म के बारे में बताया गया है। वहाँ बताया गया अग्नि एव, अग्नि एव, एव माने ही होता है। अग्नि अग्नि एव शरीरे पित्त अंतर्गत, मतलब शरीर के अंदर जो पित्त है वह ही अग्नि है। क्योंकि अग्नि एव माने ही होता है। अग्नि ही शरीरे पित्त अंतर्गत है, माने शरीर का जो पित्त है उसके अंतर्गत अग्नि आता है। कूपित अकूपित है, जब कुपित होता है, और अकूपित जब नहीं कुपित होता है। शुभ अशुभानि करोति, शुभ कर्म जब अकुपित होता है तो शुभ कर्म करता है, और जब कुपित होता है तो अशुभ कर्म करता है। तो शुभ अशुभानि करोति तद्यथा, तद यथा माने वह इस प्रकार, तद्यथा माने वह इस प्रकार, पंक्तिम, पंक्तिम माने पाचन क्रिया को संपादन करता है। अपंक्तिम माने पाचन नहीं करता है। तो जब सम्यक रूप से अग्नि होगी तो पाचन करेगा, जब असम्यक रूप से अग्नि होगी, कुपित अग्नि होगी, तो अपाचन करेगा। जब प्राकृतिक अग्नि होगी तो फिर लिखा है दर्शनम, तो दर्शन करेगा, देखने में, दृष्टि माने देखने में सहायता करेगा, दृष्टि माने देखने में सहायता कर। अदर्शनम, जब अप्राकृतिक होगा तो या कुपित होगा पित्त तो अदर्शनम, तो वहाँ अदर्शन का काम दिखाई नहीं देगा। मात्रत्वम, जब मात्रत्वम ऊष्मण है, अमात्रत्वम ऊष्मण है, माने जब प्राकृतिक रूप में होगा तो शरीर का टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अमात्रत्वम ऊष्मण है, तो मात्रत्वम अमात्रत्वम ऊष्मण है, मतलब और जब
कुपित अवस्था में होगा तो ऊष्मा शरीर की ऊष्मा में वो सम्यक नहीं रहेगी, ठीक नहीं रहेगी। प्रकृत विकृत वर्णों, और वर्ण जो है, शरीर का वर्ण जो है वह प्राकृतिक रहेगा जब पित्त प्रकोपित नहीं होगा, सम्यक रहेगा। और विकृत तब होगा जब पित्त प्रकोपित होगा। शौर्यम, जब पित्त साम्यावस्था में रहेगा तो शौर्यम का मतलब होता है पराक्रम, शौर्यम भयम। और जब अस्वाभाविक अवस्था में रहेगा तो भयम, भय होगा। क्रोधम हर्षम, जब पित्त जब प्रकोपित होगा तो क्रोधम होगा। और जब सम्यक अवस्था में रहेगा तो हर्ष होगा, माने हर्ष होगा। मोहम प्रसादम, जब पित्त प्राकृतिक अवस्था में रहेगा तो प्रसन्नता होगी, लेकिन अप्राकृतिक अवस्था में जब रहेगा तो मोह होगा। इति एव आदिनी च, इति ये सब एवं आदिनी च और अपराणी, अपराणी माने जो ऊपर बताए गए हैं द्वंद्वान, इति इसके अलावा भी और जो ऊपर बताए गए हैं ये सब पित्त जब प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक अवस्था में रहता है तो कार्य करता है। तो प्राकृतिक अवस्था में रहेगा तो पाचन करेगा, दर्शन ठीक ठाक करेगा, प्रकृति वर्ण जो है कलर प्राकृतिक रूप से रहेगी, शौर्य होगा, हर्ष होगा, प्रसाद होगा, प्रसन्नता होगी, प्रसादम माने प्रसन्नता होगी। लेकिन जब वैकृत अवस्था में रहेगा तो पाचन ठीक से नहीं होगा, अपक्तिम होगा, अदर्शन होगा, दिखाई सही से नहीं देगा, शरीर का टेम्परेचर ठीक नहीं रहेगा, अमात्रत्वम उष्मण है, अमात्रत्वम उष्मण है। और उसके बाद विकृत वर्ण होगा, भय होगा, क्रोध होगा, मोह होगा, ये सब चीजें होंगे। तो अग्नि एव शरीरे पित्त अंतर्गत है, माने पित्त के अंतर्गत ही अग्नि आती है, शरीर के पित्त के अंतर्गत ही अग्नि आती है। कुपित है, कुपित है, कुपित होगी और या अकुपित, इसकी दो कंडीशन होती है। तो जब अकुपित होगी तो शुभ अशुभ हानि करोति, कुपित अवस्था में शुभ कर्म करेगी, अरे अकुपित अवस्था में शुभ कर्म करेगी, अकुपित अवस्था में अशुभ अशुभ हानि करोति। तद्यथा वह इस प्रकार है, वह इस प्रकार क्या क्या है, पक्तिम, पक्तिम माने पाचन, जब ठीक रहेगा तो पाचन करेगा, अपक्तिम जब ठीक नहीं रहेगा तो अपाचन करेगा, जब ठीक रहेगा तो फिर दर्शन कराएगा, ठीक से नहीं पितर रहेगा तो अदर्शन कराएगा, अगर ठीक रहेगा तो शरीर का टेम्परेचर ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा पित्त अगर शरीर में प्रकोपित रहेगा तो जो है उसमें टेम्परेचर घटेगा, बढ़ेगा, 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 घटने का तो सवाल ही नहीं, कुपित अवस्था में पित्त बढ़ेगा। प्रकृति विकृत वर्णों, जब सामान्य अवस्था में रहेगा तो प्रकृति वर्ण रहेगा, जो उसका पित्त का वर्ण होता है, कलर होता है वो रहेगा, नहीं तो विकृत वर्ण रहेगा। उसके बाद जब शौर्यम भयम, जब सही रहेगा प्राकृतिक अवस्था में पित्त रहेगा तो शौर्य होगा, और अप्राकृतिक अवस्था में जब रहेगा, कुपित अवस्था में रहेगा तो भय होगा। फिर जब कुपित अवस्था में रहेगा तो क्रोध होगा, और जब सही रहेगा तो हर्ष होगा। फिर जब कुपित अवस्था में रहेगा तो मोह होगा, जब फिर सही अवस्था में रहेगा, प्राकृतिक अवस्था में रहेगा तो प्रसाद होगा, माने प्रसादम होगा, प्रसन्नता होगी। इति एव आदि नीचे, इसके अलावा और जो ऊपर द्वंद्वान बताए गए हैं, इसके अलावा और भी कर्म होते हैं, और जो ऊपर बताए गए हैं ये सब द्वंद्वान माने द्वंद्वान है ना, जैसे सुख दुख, भय हर्ष मोह, भय शौर्य भय क्रोध हर्ष मोह प्रसाद, ये द्वंद्व है ना, शौर्य भय क्रोध हर्ष मोह प्रसाद, पक्ति अपक्तिम, दर्शन अदर्शनम, कुपित अकुपित, शुभ अशुभ हानि, ये सब द्वंद्व है। ये द्वंद्व इसी नाते द्वंद्वान इति बोला गया है, द्वंद्वान इति, ये द्वंद्व है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरा तरफ निगेटिव है। तो निगेटिव तब है जब पित्त प्रकुपित अवस्था में है, और पॉजिटिव तब है जब पित्त अप्रकुपित अवस्था में है, सामान्य अवस्था में है।